हे गाइस, दिस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। यार साइंस के एग्जाम में जब भी मैं लास्ट ईयर रिव्यूज लेने गई हूँ, बच्चे के कुछ ऐसी चीजें मतलब वो पूरा पेपर करके आते हैं और ऐसी सिली मिस्टेक कर देते हैं जिनसे उनको इतना अफसोस रह जाता है कि यार दीदी शिट, मैंने वो देखा नहीं और मेरा वो गलती हो गई या मेरे से ये मिस्टेक हो गई। कुछ ऐसी कॉमन साइंस मिस्टेक्स आज मैं आपको बताऊंगी जिससे लिटरली आपका 6 नंबर का क्वेश्चन भी डिस्ट्रॉय हो सकता है वो सिली मिस्टेक्स की वजह से। तो आप ये मिस्टेक्स ना करो जो मैंने भी कभी अपने क्लास 10 प्री बोर्ड्स में कर दी है। वो सारी चीजें आज मैं बताऊंगी, तो वीडियो ध्यान से देखना, एक भी चीज मिस मत करना। सबसे पहले कभी भी साइंस में कोई भी डेफिनेशन पूछी जाए बेटा, वहां पे जरूर से जरूर एग्जाम्पल देने। अगर तुमसे पूछ लिया भाई बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, लिख दिया, उसके एग्जाम्पल दे दिए। जो मर्जी चीज पूछ दी जाए कि भाई क्या केमिकल इक्वेशन क्या होती है, आपने लिखा, उसके साथ आपने नीचे जाकर के उसका एग्जाम्पल भी दे दिया। तो एग्जाम्पल देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज याद रखो। जब भी आप एग्जाम्पल्स के साथ लिखते हो चीजों को, तो आपको मार्क्स सीबीएसई वाला टीचर हमेशा ज्यादा देता है। तो जहां पे आपसे एग्जाम्पल नहीं भी पूछा, आपको खुद से देने पड़ते हैं एग्जाम्पल ज्यादा अच्छे नंबर लाने के लिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, बच्चा एग्जाम में इक्वेशन बिना बैलेंस करे आता है। देखो पहले तो ऐसे था कि आपको हर कंडीशन में जो भी इक्वेशन लिखनी हो बैलेंस लिखनी है। मैं तो अभी बच्चों को यही बोलती हूं कि जब भी इक्वेशन लिखो तो बैलेंस ही लिखो। हालांकि अब यह है कि अगर आपके पास कहीं पे स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो अगर आप बैलेंस नहीं करते तो आपका नंबर कटता है। लेकिन अगर आपको नहीं दिया हुआ इक्वेशन बैलेंस करने के लिए, तो आपका नंबर नहीं कटता है, ऐसा सीबीएसई मार्किंग स्कीम बोलती है। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें यही रिकमेंड करूंगी, जहां पर भी तुम्हें रिएक्शन पूछी जाए तो कोशिश ये करो कि इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड लिख करके आओ। सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करके आता है, आधी अधूरी रिएक्शन लिख के आता है। मान लो तुमने भाई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के वो लिखी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तुमने कैटालिस्ट लिखना भूल गए। या फिर इथेनॉल से तुम्हें कुछ बनाना है, इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट करा के किस कैटालिस्ट में H2SO4 की प्रेजेंस में, वो लिखना भूल गए। कितने टेम्परेचर पे हीट करना है किसी चीज को, वो लिखना भूल गए। आधी अधूरी रिएक्शन पे नंबर है, याद रखना। रिएक्शन आधी नहीं होनी चाहिए। स्टेट लिख के आना, क्या स्टेटस का, सॉलिड है, एक्वस है, गैसियस फॉर्म है, ये सारे स्टेट हो गए, तुम्हारे टेम्परेचर हो गए। और कैटलिस्ट लिखने बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पेपर में नंबर कट जाते हैं। तो ये मत सोचना आधी अधूरी रिएक्शन में नंबर मिलेंगे। फिजिक्स में याद रखो, जब भी रे डायग्राम बनाते हो, अभी जो भैया मेरे साथ लाइव स्ट्रीम करवा रहा था वो भी यही अपना एक्सपीरियंस बताता कि 10th में मैं रे डायग्राम बिना उसके बना के आ गया। होता है ना, पेंसिल से लाइन खींचते हैं लड़के बिल्कुल और आधा अधूरा रे डायग्राम बना देते हैं। हमेशा विद द हेल्प ऑफ स्केल बनना चाहिए। जहां पे स्केल नहीं चलाया, रे डायग्राम का 1 नंबर भी नहीं है। अगर मान लो तुमने 3 रे डायग्राम्स बिल्कुल करेक्ट बनाए, स्केल से नहीं बनाए, टीचर नंबर नहीं देगा बच्चों, टीचर नंबर काट लेता है। दूसरी चीज, लेबलिंग सही से करनी है, फोकस कहां पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे है, ये पूरा काम सही से करके आना। तीसरा क्या होता है ना, जब भी बच्चा डायग्राम बनाता है या रे डायग्राम बनाते हो, बच्चों पेंसिल से ही होने चाहिए। पेन से आप रे डायग्राम नहीं बना के आओगे, हमेशा और हमेशा पेंसिल से रे डायग्राम बना करके आओगे, ये चीज याद रखना हमेशा, ठीक है। और उसकी लेबलिंग पूरी करके आओगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्शन, फोकस, ये सारी चीजें। दूसरा क्या होता है, यूनिट मेंशन करना हमेशा याद रखना। जब भी आपका कोई आंसर आता है, स्पेशली आपके न्यूमेरिकल में, यूनिट नहीं लिखते हो तो आधा नंबर डिडक्ट हो जाता है। यूनिट लिखो, मीटर है तो मीटर लिखो, ओम है तो ओम लिखो। यूनिट लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स बेटा सीधा डिडक्ट हो जाता है। अब एक चीज क्या होता है, कई बार क्या होता है, बायो के डायग्राम्स आते हैं। मान लो स्टोमेटा या प्लांट का डायग्राम आ गया। अब एरो टीचर ने आपको बोला है कि भाई इसमें से बताओ कि ये पर्टिकुलर चीज कहां पे है। अब बच्चा क्या करता है ना, जानबूझ के चालाकी करने के लिए बीच पे कहीं पे भी डंडी डाल के लिख देता है। नहीं, वहां पे नंबर नहीं मिलेगा। लेबलिंग हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, टीचर आपको तभी नंबर देता है। इस चीज को याद रखो। कोई मार्क्स, नो मार्क्स विल बी अलॉटेड। आप कभी भी न्यूमेरिकल है, मान लो नहीं आ रहा, आपने बहुत कोशिश करी, आपको न्यूमेरिकल ही नहीं आता, अटेम्प्ट करके आओ। क्यों? क्योंकि आपको अटेम्प्ट के न्यूमेरिकल के नंबर मिलते हैं। न्यूमेरिकल में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। अगर आपने फॉर्मूला सही लिखा तो मार्क्स मिलता है, उसको छोड़ के मत आओ, अटेम्प्ट करके जरूर आओ। न्यूमेरिकल बीच में छोड़ के नहीं आना। आधा न्यूमेरिकल किया और उतना सही है तो आपको यार लगा लो हाफ मार्क्स या 1 मार्क पूरा मिल जाता है। तो वो चीज याद रखना। प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करो। कई बार क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल आता है लेकिन आप बीच के स्टेप्स खा जाते हो। आप फॉर्मूला लिख दिया, डायरेक्ट आपने क्वेश्चंस लगा दिए। प्रॉपर लिखना है, पहले आपको गिवन लिखना है कि गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट के बारे में दे रखा है, या मान लो रेजिस्टेंस दे रखा है, आपको करंट दे रखा है, आपको वोल्टेज निकालना है, जो भी चीज है आपको गिवन लिखना है पहले पूरा। अगर लंबा न्यूमेरिकल है, बड़ा न्यूमेरिकल है, तो पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे कि गिवन क्या है, मुझे न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर कैसे, पूरा सॉल्व करो, ठीक है। ये चीजें याद रखना। अब है, कई बच्चे क्या करते हैं, कोई मान लो 5 मार्क का क्वेश्चन है
उन्होंने पहले एक अटेम्प्ट किया, उन्होंने देखा यार शिट ये तो मेरे को लग रहा है गलत है, अब उन्होंने क्या किया दूसरा भी अटेम्प्ट कर दिया कि मेरे को तो दोनों में से कोई सा भी नहीं आता, चलो तुक्का मार लेता हूं, अगर ऊपर वाला ठीक हो गया तो टीचर ऊपर वाले में नंबर दे देगा, नीचे वाला हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं होता। मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, आपने इस 26 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुका ए पार्ट, बी पार्ट मान लो ऑप्शन में है, टीचर उधर देखेगा ही नहीं। अब मान लो आपका बी पार्ट सही भी था ना, क्योंकि आपने ए पार्ट अटेम्प्ट किया था, टीचर उसी पे नंबर देगा, गलत हो गया तो गलत हो गया, क्रॉस। दूसरा टीचर कभी भी आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन चेक नहीं करता, इस गलत फहमी में मत रहना कि 2 बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे तो आपको उसमें नंबर मिलेंगे, टीचर 0 मार्क्स दे देता है, ठीक है। लास्ट चीज है, देखो भाई डिफरेंस वाले क्वेश्चंस आ गए, जब आपसे पूछ दिया भाई डिफरेंस बताओ एसिड्स और बेसिस के बीच में, डिफरेंस बताओ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस पैराग्राफ में नहीं लिखने हैं, कभी भी नहीं लिखने हैं, नेवर एवर अटेम्प्ट सच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस इन पैराग्राफ, ऑलवेज मेक अ टेबल बनाओ, टेबल में लिखो इधर नॉन मेटल्स, इधर लिखो मेटल्स और फिर डिफरेंस बना के लिखो। पैराग्राफ में लिख के मत आना बच्चों, नंबर कटते हैं। हमेशा डिफरेंस में डिफरेंस टेबल बनाओ, यहां पे लिखो, और टेबल में पहली बॉक्स मत बनाना, पहले सारे डिफरेंसेस लिख दो, लास्ट में बॉक्स बनाना, याद रखो इस चीज को। रिएक्शंस को हमेशा 2 बार चेक कर लेना, 2 बार जरूर, मेरे से पर्सनल एक्सपीरियंस है बच्चों। बोर्ड एग्जाम के पेपर में लास्ट टाइम जब मेरा टीचर शीट खींचने ही वाला था तो मुझे याद आया ये यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं, इसमें सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में ना चीजें नहीं रहती है, वो करेक्ट किया फिर मैंने एंड टाइम पे, तभी बोल रही हूँ कि रिएक्शंस को हमेशा डबल चेक कर लेना। कई बार आपको क्या होता है कि अभी तो रिएक्शंस याद रहती है, एग्जाम में जाके आप ब्लैंक हो जाते हो, आप 2 ऐसे सिली मॉलिक्यूल्स के बीच में, कंपाउंड्स के बीच में कंफ्यूज हो जाओगे कि यार क्विकलाइम क्या था और स्लेगलाइम क्या था, क्विकलाइम का फॉर्मूला था CaO या स्लेगलाइम का फॉर्मूला क्या था, ऐसे कंफ्यूजन आती हैं। तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर रखना दिमाग में। अब न्यूमेरिकल्स में क्या होता है यार, जिनकी भी मैथ्स अच्छी नहीं है उन बच्चों को एक फोबिया होता है। फोबिया क्या होता है, अगर उनका आंसर पॉइंट में निकल जाए या फ्रैक्शन में निकल जाए ना, वो मतलब पैनिक करने लग जाते हैं, उन्हें लगता है शिट मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा क्वेश्चन गलत आ रहा है, मेरा नहीं। एक बार चेक करो, 2 बार चेक करो, जब तुम्हें लग रहा है कुछ मिस्टेक है ठीक है, आगे का पेपर अटेम्प्ट करो, दोबारा चेक करो। अगर लग रहा है तीसरे बार भी आंसर पॉइंट में आ रहा है तो हो सकता है आंसर पॉइंट में ही हो, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मुझे दिखता था ना यार इसका आंसर तो पॉइंट में या फ्रैक्शन में आ गया, कहीं गलत तो नहीं हो गया, तो ऐसा नहीं सोचना कि गलत है, ठीक है। और दूसरा हमेशा क्या करना है, उसे छोड़ देना है उस टाइम के लिए और आगे के क्वेश्चंस करने हैं। जब तुम्हें लगेगा हाँ कर लिया, दोबारा से न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो बहुत बार होता है एग्जामिनर ट्रिक करने के लिए जानबूझ के न्यूमेरिकल्स ऐसे ऐसे दे देता है कि तुम्हें लगेगा यार ये पॉइंट में क्यों आ रहा है, ये नॉर्मल नंबर नहीं आ रहा, तो ऐसा हो जाता है। तो जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है, जितना भी तुम लोग को समझाया है, गाइडेंस दी है यार, मुझे पता है पेपर बहुत अच्छा करके आओगे, पेपर बहुत ईजी आता है, ऐसा मत सोचो कि सारे ही टफ क्वेश्चंस, नो नो नो, बहुत ही मॉडरेट पेपर सेटअप होता है कि 60-70 पेपर बहुत इजी होता है, 30% थोड़ा बहुत आपका हल्का थोड़ा उसका लेवल ऊपर होता है, लेकिन इतना भी नहीं है बच्चों। तुम सारा ही टफ मत पढ़ते रहो, कुछ चीजें इजी भी पढ़ लो, उसे इजी समझ के छोड़ मत दो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स यार, मचा के आना। जो भी बच्चे चंडीगढ़ से हैं नीचे अपना सेंटर जरूर से दे देना, मैं आपको कल किसी ना किसी स्कूल के बाहर जरूर मिलूंगी। ऑल द बेस्ट बच्चों।